नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से और इस दौरान हम विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं और वहां की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को अवगत करवाते हैं जनता से और जनता की बात को अवगत करवाते हैं नेताओं से। वो उस प्रकार का एक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के दौरान हम मौजूद हैं भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार कहे जाने वाले अरुण जी बलई। उनसे जानेंगे क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर। अरुण जी, सबसे पहले आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहूंगा, किस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं? मेरा जन्म जोधपुर में हुआ है जी। सूरसागर में, और मेरे पिताजी ने काफ़ी संघर्ष करके मतलब अच्छा अपने स्ट्रॉन्ग किया धंधे में, माइंसों में, जी सब जगह, और अपने राजनीति में उन्होंने बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ा है उन्होंने जी। और उनके आदर्श के हिसाब से हमें, उनके मार्गदर्शन के हिसाब से, उनके जो भी मैं राजनीति सीख रहा हूँ उनके आशीर्वाद से आगे चला रहे हैं। आपके पिताजी ने भी इस भोपालगढ़ विधानसभा सीट से पिछली बार चुनाव लड़ा था जी। तो कब आए थे आपकी राजनीति में एंट्री, कब हुई? मेरी राजनीति एंट्री में, मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी ने सन 80 के अंदर नगर निगम का चुनाव लड़ा था। जी। उस समय नगर पालिका थी। जी, नगर परिषद था। नगर परिषद था। उन्होंने राजनीति की तो घर में भी आते थे लोग बाग काम करवाने के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए, जो भी थे उनके वो हम देखते रहते थे। फिर उनकी एंट्री होने के बाद में मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत भी हमारे उधर घर के उधर आना जाना रहता था, उनके अच्छे मित्र थे जी। और हमेशा उनको देख के बहुत प्रेरित होता था मैं कि भाई लोग इतनी ये कर रहे हैं, सेवा भाव कर रहे हैं, लोग दुआएं दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं जी। तो अच्छा, मेरे को अच्छा लगता था जी। और उन्होंने फिर 98 के अंदर सूरसागर विधानसभा से चुनाव लड़ा था जी। जो अशोक गहलोत जी की पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल था जी। तो करीबन 25,000 वोटों से वो जीते थे जी। और खूब इन्होंने वाहवा लुटी, इतने काम करे लोगों के कि लोगों के दिल में बैठ गए हैं और राजनीति में ईमानदारी से काम करके और लोगों की सेवा करके और हर एक समाज को उन्होंने मतलब उसका पूरा ध्यान रखा कि कोई समाज पीछे नहीं छूटे। उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी आते थे उनका वो पूरा काम करते थे और पूरे अपने तन मन धन से उनकी सेवा करते थे। जी अरुण जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपने सामाजिक स्तर पर कौन कौन से बड़े कार्य किए जिन कार्यों को आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से गिनवाना चाहेंगे? सामाजिक कार्य में जो लोग छोटे मोटे देखिए दिक्कत आती है, जैसे कोई एग्रीकल्चर का मामला हो, कोई बिजली का मामला हो जी, जलदाय विभाग का मामला हो, जहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही है वहाँ व्यवस्था करवाना जी, जहाँ व्यवस्था नहीं हो रही, जहाँ टंकी की व्यवस्था करानी हो, पानी की टंकी के लिए अधिकारियों को निर्देशित करना हो जी, उनको लिख के प्रेरणा देना कि भाई इनके पानी समस्या, लाइट समस्या, सड़क समस्या ये आ रही है, उनको दूर के मुद्दे को उठाया आपने। जी जी, मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में गहलोत सरकार राजस्थान में सरकार है तो उनके कामकाज से आप कितना का संतुष्ट है? अशोक जी सरकार तो मैं कहता हूँ ऐसी कोई सरकार इंडिया के अंदर, कोई राजस्थान में जो अशोक जी जो योजना लेके आए हैं, मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जी जिसके अंदर ऐसी सुविधा हो जी। आस पड़ोस वाले भी ऐसे सुनने में आता है कि भैया अशोक जी को ये जो चिरंजीवी योजना जो अति शानदार योजना है जी, जिसको लोग चाहते हैं कि भी दूसरे राज्यों में भी ऐसा लागू हो जी। आज सबको क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए, चिकित्सा चाहिए, एजुकेशन चाहिए जी। ये सारे काम सीएम साहब कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं जी। इनसे तो मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ अशोक जी के जी, कितना शानदार। और ये सोचते हैं लोगों के और सोचते हैं और दूसरों से भी राय लेते हैं कि भाई आप बताइए कि इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं जी। ये जिस जननायक की ऐसी भावना हो गई यार, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लोगों से व्यूज लेते रहते हैं वो कि भाई बताओ मैं इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ जी।
तो मैंने मेरे सामने भी कई लोगों, मेरे पापा के साथ भी उनके साथ में मुलाकात कर रखा हूँ, तो हमेशा पूछते थे यार इसके बारे में, तू बता यार इसका क्या करें बताओ। जी। मतलब इतनी अच्छी सोच रखते हैं वो, जी। और जनता की भलाई के लिए वो हमेशा अग्रसर रहते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो। जी, आपने इतनी योजनाओं की तारीफ की, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का आरोप है कि ये तो चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहना आपका? नहीं, ये उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जी। किस आधार पे वो बोल रहे हैं रेवड़ियां बांट रहे हैं? आपने बांटी क्या अपने राज में? आपने भी राज्य किया था, आपने मुद्दे उठाए थे। आपकी सरकार ने जो केंद्र में बैठी है 15-15 लाख का वादा करके आप भूल गए, लोगों को बेवकूफ बना के आपने वोट ले रहे हो। और दूसरी बात, ये जो आप ये रेवड़िया के बात कर रहे हो, ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी की सोच है कि आज जो डिजिटल इंडिया जो भारत बन रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है जी। उसमें ये बहुत काम की चीज है। आज आदमी नेट पे बैठे बैठे सारा सर्च करके सारी जानकारी ले सकता है कि भाई किस किस योजना कहाँ चल रही है, क्या उसका क्या फायदा हो रहा है, सारी इस चीज की इसकी अच्छी जानकारी मिल जाती है। ये तो स्टेट की बात होगी। अब मैं बात करूंगा गोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ की जो वर्तमान एमएलए है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हैं। जी। तो सर उनके कामकाज से क्या कितना तालमेल बैठता है, कितना संतुष्ट हैं आप? सब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि वो अलग पार्टी से है। और भोपालगढ़ की जनता, अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ पे सत्ता में है और सत्ता का अगर अपना विधायक नहीं है तो कामियों की कमी तो खली रहेगी। जी। काम तो उनका हिसाब से होगा, जो उनका जो रिजर्व फंड होता है वो तो लगाएंगे ही। जी। इसके अलावा भी अगर दूसरी पार्टी आती है तो उसका काम में थोड़ी सी रुकावट आती है। अगर पार्टी का काम हो तो और भी अच्छा रहता है। अगर पार्टी मजबूती से, अगर कांग्रेस की सरकार में अगर कांग्रेस का विधायक हो तो चहुमुखी विकास हो जाता है। चहुमुखी विकास होता है। तो क्या विकास की कमियां रह गई, जिन विकास की कमियों को लेकर के आप इस बार मैदान में हैं और वही चाहते हैं कि वो कमियां मैं पूरी करूं? कमियां अशोक जी में कोई छोटी नहीं है, सारे सब सीएम साहब ने बहुत दे दिया है। आज जो ये भीड़ लग रही है यहाँ पे मोबाइल की वगैरह, दूसरे जो स्कीम है, अन्नपूर्णा योजना की, चिरंजीवी योजना की, तो ये हो रही है तो सीएम साहब सबके लिए दे रहे हैं। जी। कोई अकेले भोपालगढ़ के लिए दे नहीं रहे हैं, दे रहे तो सबके लिए दे रहे हैं। जी। तो अरुण जी, क्या विशेषता है कि पार्टी इस बार आपके ऊपर दाव खेले और आपको मैदान में उतारे? मैंने बताया ना, मेरे फादर सूरसागर से चुनाव लड़े हुए, जीते हुए, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। जी। और फिर बाद में प्रयास किया 1 बार 2 बार, लेकिन यहाँ से कोई कारणवश टिकट नहीं मिल पाया। जी। और मेरी मदद जिला प्रमुख भी रही थी, उस समय भी विशेष भोपालगढ़ के ऊपर फोकस ज्यादा किया हुआ था कि भाई अपन को यहाँ की जो जनता है जी, इनका अपन कैसे विकास करा सकते हैं, कैसे इनका काम करवा सकते हैं, उसके ऊपर फोकस किया पूरा। और उसके बाद में उनको यहाँ से टिकट दिया जी। और मात्र 2,500-3 हजार वोटों से वो पीछे रह गए। कुछ फर्जीवाड़ा भी कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, किस कारणवश हम थोड़ा सा रह गए थे। जी। अब उनको काम को आगे लाने के लिए उनकी जो मंशा थी कि भाई इनके क्षेत्र का ईमानदारी से निष्पक्ष भाव से सेवा करें, और वो उनकी कमी नहीं रह पाई, वो मैं पूरी करना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि भाई मेरे को भी टिकट मिल जाए, तो जो उनकी मंशा थी जी वो मैं पूरी करूँ। ये कह सकते हैं कि पिताजी के नाम पर आपको टिकट मिल जाएगा? जी जी। अगर पार्टी ने आपके ऊपर दाव खेला और आपको अगर टिकट मिल जाता है इस कांग्रेस पार्टी से, इस भोपालगढ़ विधानसभा सीट से, तो क्या लगता है कि कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच अपने लिए वोट मांगेंगे? मुद्दे तो सामान्य आम जनता के एक ही होते हैं। जैसे किसानों का मुद्दा है जी, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, जी, तो सरकार के लिए ये प्रेरित करेंगे। कुछ शिक्षा का मुद्दे की बात की तो अभी तो वर्तमान में सरकार है, हम बात करेंगे सरकार से, हम बात करेंगे, उनको कहेंगे भाई ये तो वाजिब है, जो इनके पूरे साल भर की जो धान जो मिलता है वो नहीं मिल रहा है, अब वो कहाँ जाएंगे? उनका तो मुआवजा तो उनको मिलना का अधिकार है, उनको ये मिलना चाहिए जी। इसके लिए आवाज भी उठाएंगे, बात भी करेंगे साहब से। स्थानीय मुद्दे कौन कौन से रहेंगे इस बार? स्थानीय मुद्दे तो ऐसा तो कुछ नहीं है, काम तो कुछ सब हो ही रहे हैं, मुद्दे तो सभी हैं, लाइट, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, ये तो सब मूलभूत सुविधाएं होती है। मूलभूत सुविधा है जी, यही मुद्दे रहते हैं। जी। आप अंत में ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे भोपालगढ़ की जनता को?
भोपाल की जनता को मैं ये अपील करना चाहूंगा कि भाई आप सरकार में रह के और भी आप सरकार का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो ऐसे में मैं सभी भोपालगढ़ जनता से निवेदन करता हूं कि इस बार भले की टिकट किसी को भी मिले, कांग्रेस सरकार को यहाँ का दावेदार बना के, उम्मीदवार बना के आप राजस्थान विधानसभा में भेजें, तो ये आपके ग्रामीण इस भोपालगढ़ क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पिछले कई वर्षों से यहाँ पे मदेरणा साहब यहाँ एमएलए रहे हैं और उन्होंने खूब विकास कराया भोपालगढ़ की जनता के लिए, और वो अभी पिछले 15 सालों से वो काम रुका हुआ है जी। और अब मैं चाहता हूं कि भाई इस बार जनता चाहे पार्टी किसी को भी टिकट दे, आप उनका जोरदार समर्थन करके कांग्रेस को यहाँ का विधायक बना के भेजें, तो आपका शुक्रिया अदा होगा जी। धन्यवाद। ये तो हमारे साथ अरुण जी बड़ाई, जिनका मानना है कि अगर पार्टी टिकट देती है तो बड़े बड़े वादे किए हैं, जनता कितना जनादेश देती है, सबसे पहला देखना होगा कि पार्टी इनके ऊपर भरोसा करती है और मैदान में उतारती है या नहीं। अगर पार्टी उतारती है तो फिर जनादेश मिलता है या नहीं, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान। मिलते हैं किसी और प्रत्यक्ष के साथ। सत्ता का संग्राम कैमरामैन जितेंद्र सैन और सावन नैनीवाल के साथ।